पंचाक्षर विश्वेश त्रिपादस्यामृतं त्रिपादोत्तरसौषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वञ्चक्रामत साक्षात्षणे हरि जयमङ्गलं जय हर नमः महादेव हर श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। आशीर्षाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। जय जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हर ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हर ओम। ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। ओम शांति शांति शांति। श्री श्री श्रीलिंगैक्य जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी विरचित शिव पंचविंशति लीलाशतकम् अथ कंकालधारण लीला। पूर्वं कैटभयं मधो श्रुतिगणान् हृत्वा निमग्नेर्नवे क्षीणेष्वध्वरहव्यकव्यनियमेष्वभ्यर्थितेनामरैः आज्ञाप्तो गिरिशेन दानवरिपुर्मत्स्याकृतिर्वारिधिं गत्वा तं तनुजं निहत्य निगमाल्लब्ध्वा मरेभ्यो ददौ। ततेऽस्मिन्मत्स्ये लुठति मदधे घोरमुदधौ सुरेभ्यः शृण्वन् सन्धृतमवनिमासन्न विपदम् उपेत्याब्धिं स्तमनिमिषमाहत्य चकरे दधत्
तत्कङ्कालं जयतु जगदानन्दचरितः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। लिंगैक्य वीरभद्र शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज के इस ज्ञान महाकुंभ में काशी क्षेत्र में अनुष्ठान के निमित्त उपस्थित अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, आज के अपने धर्म संदेश प्रदान किए हुए अमीन भावे पंचग्रह हिरेमठ के शटस्थल ब्रह्मा अभिनव शांतवीर शिवाचार्य स्वामी जी, और इस कार्यक्रम का प्रारंभ से अतिशय सुंदर सूत्र संचालन कर रहे बारसे दैवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, काशी विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, जंगमवाड़ी महामठ के समस्त सेवक वर्ग, यात्रीगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण मास में सब तरफ भगवान की पूजा चर्चा चिंतन शिव कीर्तन हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में काशी जंगमवाड़ी मठ में इस पीठ के पूर्वाचार्य श्री जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी के द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम के बारे में
हम लोग चिंतन करते जा रहे हैं। आज की लीला है कंकाल धारण लीला। कंकाल का अर्थ होता है हड्डी। हमारे शरीर का, किसी प्राणी का जो शरीर का जो अंदर जो अस्थि भाग है उसको कंकाल कहते हैं। वैसे तो मनुष्य कुछ भी अपने शरीर पर धारण करता है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कि मैं दूसरे के लिए सुंदर दिखाई दूं। अपनी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग शरीर का अलंकार करते हैं। तो अलंकार के जो साधन होते, जो सामग्री होते हैं, वैसे तो अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवान शिव के जो अलंकार की जो सामग्रियां हैं वो लोक विलक्षण सामग्री है। कोई सर्प का अलंकार नहीं करता संसार में भगवान शिव को छोड़ करके, और मुंडमाला को अलंकार के रूप में कोई नहीं करता, और कंकाल का तो कौन करेगा। इस प्रकार जो अलंकार के लिए योग्य नहीं है या उससे अलंकृत होने से कोई उतना सुंदर दिखाई भी नहीं दे सकता है, जो भी सुंदर होगा और विकृत दिखाई देगा। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जो है इस प्रकार के लोक विलक्षण अलंकारों से अलंकृत होते हैं। लेकिन हमारा कहना इतना है, भगवान जो सुंदर है अलंकारों के कारण सुंदर नहीं, वो स्वतः सुंदर होने के कारण जो भी धारण करेगा वो सुंदर ही दिखाई देता है। इसलिए इस प्रपंच में सुंदर व्यक्ति कौन है? शरीर का सौंदर्य तो क्षणिक होता है, कुछ समय तक शरीर सुंदर दिखाई देगा, बाद में जब वृद्धावस्था आएगी सौंदर्य तो चला जाता है। तो भगवान शिव जो है स्वतः सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसलिए भगवान सुंदर है कि उसका मन सुंदर होने के कारण वो सदा सदा सुंदर रहता है। जनक के राज दरबार में अष्टावक्र आया था, बहुत बड़ा ज्ञानी रहा, लेकिन शरीर के 8 अंगों में वो विकृत था। जब उनको देख करके दरबारी हंस पड़े, उनको देखने के बाद जब उनका हंसना बंद हुआ तब अष्टावक्र उनसे भी जोर जोर से हंसने लगे। सबको आश्चर्य हुआ। हम लोग इनके देह के विकार को देख करके हंस रहे हैं, ये किसको देख करके हंस रहे हैं? जनक ने पूछा, आपका हंसने का कारण क्या है? उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
ज्ञानी के दरबार में जितने भी बैठेंगे सब ज्ञानी होंगे ऐसे मैं सोचा था, लेकिन आपके दरबार में कोई ज्ञानी नहीं, सभी चर्मकार है, चमड़े को देखने वाले, ज्ञान को आत्मा को देखने वाले कोई नहीं है। तब सभी लोग प्रभावित हो गए। बाद में जनक महाराज अष्टावक्र महर्षि से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसी कथा आती है। वैसे जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसका मन सुंदर है, उनका शरीर अपने आप सुंदर ही रहता है। श्रवण बेलगुड़ में गोमटेश्वर का मूर्ति बहुत से लोग देखे होंगे आप। उस मूर्ति के बदन पर कोई अलंकार नहीं करते, कपड़ा आभूषण से अलंकार नहीं किया जाता, जैसे है वैसे ही रहता, लेकिन देखने के लिए इतना सुंदर है। वो नग्न अवस्था में होने पर भी सुंदरता उसमें है। इसलिए सुंदरता शरीर निमित्त जो सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है और बार बार क्षण क्षण में बदलता रहता है। इसको सुंदर बनाए रखने के लिए हम लोगों को दिन रात उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। आजकल उसके लिए बहुत से दुकान भी खुल गए हैं, पार्लर दुकान। तो शादी वादी में जा करके करते तो ठीक है, लेकिन आजकल रोज करने वाले भी लोग हैं। तो ये जो बाह्य सुंदरता है, कितना करने पर भी अपने कुरूपता को बाहर वो दिखाई देता, फिर उसको छिपाने के लिए फिर सुंदरता हम लोग करने जाते हैं। लेकिन भगवान शिव जो है स्वतः सुंदर, उनका मन सुंदर है, उनका स्वभाव सुंदर है, वो खुद सुंदरेश होने के कारण वो जो भी अलंकार कर लेते वो उससे भी उनके लिए सुंदर लगता। वैसे भगवान जो है सर्पभूषण होकर भी सुंदर है, गले में रुंडमाला पहन करके भी सुंदर है, और कंकाल धारण करके भी वो सुंदर है। इसलिए यहाँ पर उनके कंकाल धारण की कथा, क्यों भगवान को हड्डी को आभूषण के रूप में धारण करना पड़ा। अभी हमारे शास्त्री जी 2 श्लोकों का गायन किया है। पूर्वं कैठवयुं मधौ श्रुतिगणान् हत्वा निमग्नेर्नवे क्षीणेष्वद्वर हव्यकव्य नियमेश अभ्यर्थिते तामरैः आद्यप्तो गिरिशेन दानवरिपुर्मत्स्याकृतिर्वारिधिं गत्वा तं दनुजं निहत्य निगमान् लब्ध्वामरेभ्यो ददौ। प्राचीन काल का प्रसंग है। प्रायः भगवान शिव ने संसार को सदा सदा प्रबुद्ध करने के लिए, ज्ञान देने के लिए वेदों की सृष्टि किया अपने श्वासोच्छ्वास के द्वारा। उन 4 वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान का पहला संतान भी कहा जाता है। उन्होंने तुम्हारी सृष्टि में आने वाले जितने भी जीव जंतु होते उनको प्रबोधन करने के लिए तुम 4 वेदों को तुम्हारे पास रखो। तो ब्रह्मा जी हमेशा 4 वेद अपने पास रख करके
उसका सारी सृष्टि में प्रबोधन करता रहा। एक बार सृष्टि जो है प्रलय में है, पानी पानी सब तरफ केवल पानी और कुछ नहीं था, जल प्रलय हो गया। उस समुद्र में पानी ही पानी में भगवान विष्णु शेषशायी होकर के सो रहा था। उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान हो रहे थे। ऐसी स्थिति में तमोगुण और रजोगुण के विकार से दो राक्षसों का प्राकट्य हुआ। उनका नाम था मधु और कैटभ। ये दोनों वहां देखा, ब्रह्मा जी के पास 4 सुंदर वेद रहे, अतिशय सुंदर, देखने के सुंदर वेद रहे। प्राय सुंदर वस्तु के ऊपर सबकी जब दृष्टि जाती है उसको लेने की अपेक्षा होती है, क्या तो चुराने की भी इच्छा होती है। तब दोनों मधु और कैटभ दोनों मिल करके 4 वेदों को चुरा लिए। चोर जो है बहुत होशियार रहता है, आपके गले के सामान चुरा लेता, आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी भीड़ भाड़ में आपकी जेब कट जाती है, पैसा सारा का सारा चला जाता, आपको कुछ भी पता नहीं लगता। इसलिए चोर का हाथ जो है बहुत साफ होता है। ब्रह्म के सामने ब्रह्म को देखते देखते उन्होंने 4 वेदों को चुराया, ब्रह्म को पता ही नहीं लगा। थोड़ा इधर उधर लक्ष्य गया तो समाप्त हो गया। बाद में ब्रह्मा ने देखा, अरे मेरे 4 वेद कहाँ गए। तब वहां सेठ साई जो भगवान नारायण सो रहा था, उनसे प्रार्थना किया, देखिए मेरे 4 वेद चुराए ले गए हैं और उसके बिना मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करना क्या बोलना। इसलिए कौन लेके गया है उसको आप ढूंढ करके मेरे वेदों को मुझे वापस दिला दी, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया। यहाँ पर थोड़ा चिंतन करने योग्य है। वैसे तो जिस समय ये घटना घटी है उस समय तो पुस्तक मुद्रण करने का कोई अवसर ही नहीं था। केवल वेदों को गुरु अपने मुख से शिष्य को पढ़ाते रहे, शिष्य उसको सुनते सुनते उसको कंठपाठ करता था। अनुश्रवी की पद्धति, उसकी श्रुति कहते हैं। तो यहाँ पर वेदों की चोरी हो गई, इसका अर्थ क्या है? और यह भी कहा जाता है कि ज्ञान की चोरी हो ही नहीं सकती। विद्या को भाई लोग बांट नहीं सकते, विद्या को चोर नहीं चुरा ले जा सकता, और विद्या के ऊपर राज का कोई कर का भार भी नहीं होता। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्या, वेद का अर्थ होते ज्ञान, वेद का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। तो जिस सामान्य ज्ञान को भी कोई चोर चुरा नहीं ले जा सकता है, तो इन 4 वेदों के ज्ञान को मधु और कैटभ कैसे चुरा ले गए? इसका अर्थ है उनको बताया गया, ये जो दोनों थे
ये दोनों रज और तमोगुण के ही द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। रज तमो गुणों के द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। तो रज और तमो गुण में षड विकारों को निर्माण करने का सामर्थ्य है। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवः। गीता में भगवान ने कहा है जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो अरिषड वर्ग है ये रजोगुण के कारण निर्माण होते हैं। जिस व्यक्ति के पास रजोगुण है उनमें ये षडगुण रहते ही है। इसलिए रज तमो गुणों को कम करके सत्वगुण जब हमारे पास बढ़ेगा तभी हमें काम क्रोधों से मुक्त हो सकते। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रत्न को ज्ञान रत्न को अपहरण करने वाले भी है। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। ज्ञान की चोरी होती नहीं ऐसा नहीं, ज्ञान की भी चोरी होती है। तो ज्ञान को कौन चुरा लेता है? हमारे में जो अरिषड वर्ग है, जो रज और तमो गुणों के द्वारा हमारे में जिसका प्राकट्य हुआ है वही रज और तमोगुण जो है हमारे में रहने वाले उत्कृष्ट ज्ञान को चुरा लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् जाग्रत जाग्रत। तुम अपने ज्ञान रत्न की रक्षा करने के लिए हमेशा तुमको जागरूक रहना पड़ता है। किस समय ये विकार आकर के आपको ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देंगे, आप ज्ञान को भूल जाएंगे और सामान्य व्यक्ति के जैसे आप भी गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। काम क्रोधों के द्वारा अधीन जो इंद्रियां हैं ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी हर के ले जाते हैं। उनके द्वारा भी जो निषिद्ध कर्म जो है हो जाता है। इसमें काशी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित जगन्नाथ। वैसे तो दिल्ली के दरबार में वास्तान पंडित रहे, बहुत बड़े ज्ञानी, सभी शास्त्रों के वेत्ता रहे। ऐसे उदाहरण भरपूर है, लेकिन एक सैंपल हम आपके लिए दे रहे हैं। तो जगन्नाथ पंडित को दिल्ली का जो बादशाह था उन्होंने बहुत प्यार से उनको अपने दरबार में रखता था। आशु कवि होने के कारण वो बहुत सुंदर सुंदर कविता रचा करके राजों को सुनाता रहा। एक दिन राज दरबार में राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा था। उस समय राजा ने पानी लाने के लिए अपने सेविका को बुलाया। वो सोने के पात्र में ठंडा पानी लेके आई और बैठे हुए सबको पानी पिलाया। वापस जाते समय उस घट को, जो पानी का जो घट था
जैसे भरा हुआ घट को जैसे ला रही थी उसी प्रकार उसको भरा हुआ घट के जैसे वो ले जा रही थी। मतलब जाते समय पानी खाली हुआ ऐसे लोगों को नहीं लगता था, इसमें कुछ है ले जा रहे ऐसे लगता था। इसको देखने के बाद राजा के मन में विचार हुआ, जगन्नाथ इसको कैसे वर्णन करेंगे। जगन्नाथ एक घट खाली है कि भरा हुआ है, लेकिन ये जो जा रही है लेकर के भरा हुआ घट ले जा रहे, ऐसे हमको लगता है कि खाली है कि भरा हुआ है। उन्होंने कहा महाराज ये भरा हुआ है, आते समय पानी से भरा था और जाते समय उस घट में यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं ना, हमारे सभी लोगों के मनोवृत्ति को उसमें भर के ले जा रहे हैं, अर्थात सबका लक्ष्य उनके तरफ गया, इसका अर्थ होता है। बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं, इयम सुस्तनी मस्तकन्यस्त कुंभा कुसुम्भारुणम चारु चेलम वसाना समस्तस्य लोकस्य चेतः प्रवृत्तिम गृहीत्वा घटे न्यस्य यातीव भाति। उनका वर्णन किया शरीर सौंदर्य का। कहते हैं कि हम सभी लोगों के चेत वृत्ति को, मनोवृत्ति को गृहीत्वा घटे न्यस्य यातीव भाति, समा हमारे सभी लोगों के मन को इसमें घट में भर करके ले जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा सबका लक्ष्य मन उसके तरफ खींचा गया, ऐसा उसका अर्थ हुआ। राजा प्रसन्न हो गए। उनकी जो काल्पनिक था, कल्पना जो शक्ति रही सटीक होने के कारण राजा ने कहा तुमको क्या चाहिए मांगो। तुष्टो राजा ग्रामम एकम ददाते। जब राजा प्रसन्न हो जाते हैं तो जो कुछ भी दे सकता है। सबके लक्ष्य जैसे उस लवंगी के तरफ गया था, वैसे इनका भी लक्ष्य गया था जगन्नाथ का। एक ब्राह्मण तो यवन कन्या थी, तुमके क्या चाहिए मांगो। उस समय बोलता है नयाचे गजालिम नवावाजे राजिम न वित्तेषु चित्तम मदीयम कदाचित इयम सुस्तनी मस्तकन्यस्त कुंभा लवंगी कुरंगी द्रुगंगी करोतु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो लवंगी है मुझे अंगी करो तो, मुझे स्वीकार करें, यही हमारे लिए पुरस्कार है। राजा ने कहा तुम तो ब्राह्मण है, विद्वान है, पढ़े लिखे हो, ये तो यवन कन्या है। उन्हें कहा यवनी नवनीत कोमलांगी शयनी यदि लभ्यते कदाचित अवनी तलमेव साधु मन्ने नवनी माघवनी विनोद हेतु। वो बोलता है महाराज मुझे इंद्र का नंदन वन देंगे भी मुझे उतना आनंद नहीं होगा, मुझे लवंगी चाहिए। बाद में उनके साथ शादी हो जाती है। उसके बाद समाज में उनका तिरस्कार होता है। आजकल तो चलता है अंतर्जातीय विवाह करने के लिए उतना ख्याल नहीं करते, लेकिन उस समय का जो समय था वो अत्यंत वर्णाश्रम पद्धति का समय होने के कारण ब्राह्मण समाज के लोग उनको तिरस्कार कर दिया, अपमानित हुआ। अपमानित होने के बाद कहते हैं अपमानित होके रहने की अपेक्षा मर जाना सबसे अच्छा बात बताते हैं।
गलती तो हो गया, भावावेश में आकर के अपने ज्ञान को भूल गया। हमारा कहने के तात्पर्य है जो रजोगुण का जब आविष्कार हो जाता है, वासना मन में आ जाती है, तो वासना ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देती है, ज्ञान को चुरा ले जाती है। उस समय अज्ञानी के जैसे मनुष्य को व्यवहार करना पड़ता है। बाद में अपमानित होने के बाद जगन्नाथ जी काशी आते हैं। काशी में इनके बहुत प्रसिद्धि रही, इनके ग्रंथों को विद्वान लोग घर घर में पढ़ाते रहे उस समय। लेकिन काशी के विद्वानों को जब मालूम पड़ा जगन्नाथ पंडित यवन स्त्री के साथ विवाह किया है, तो यहाँ के लोग भी उनको तिरस्कार किए। फिर मेरा जो पाप हुआ अनजान में, जो भावनावश में जो मुझे पाप हो गया, उसका निवारण कौन करेगा? मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? बाद में वो गंगा तट पर आते हैं, अत्यंत भक्ति से वो कहते हैं का इस संसार में जितना भी पापी व्यक्ति होगा उसके पाप धुलाने वाले माँ गंगा तुम अकेली हो। इसलिए जाने अनजाने मेरे द्वारा जो भी हुआ है उसको आप सबके सामने मुझे पवित्र करके मुझे मुक्त कर दो। कहा जाता है 50, 52, 53 सीढ़ी नीचे गंगा बहती रही। सबसे ऊपर के सीढ़ी पर बैठ करके जगन्नाथ जी जब एक एक श्लोक करते गए, उनका श्लोकों का संग गंगा लहरी के नाम से प्रसिद्ध है। एक एक श्लोक के बाद एक एक पैरी जो है, एक एक सीढ़ी गंगा बढ़ते ऊपर आई। और अंतिम श्लोक बोलते समय जैसे अभी बाढ़ में गंगा बढ़ते बढ़ते आती है, वैसे उस समय बिना बारिश के गंगा में बाढ़ आई और बढ़ते बढ़ते ऊपर आकर के लवंगी और जगन्नाथ के ऊपर पूरा बह करके उनको पवित्र करके चली गई। ऐसी एक कथा है। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना था कि वेदों की चुराई हो गई। इसका अर्थ है ये राग द्वेष के से उत्पन्न जो मधु कैटभ थे, इनके ज्ञान रत्न का अपहरण किया तात्विक ढंग से। तब ब्रह्मा जी जो है नेत्रहीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए। जब प्रार्थना किया उस समय भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, पूछे क्या हुआ। सारी घटना उन्होंने बताया। उस समय भगवान ने समुद्र के पाताल में बैठे हुए मधु कैटभों से वेदों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मत्स्य का अवतार लिया, मत्स्यावतार लिया। मत्स्यावतारण करके जब नीचे पाताल में चले गए, वहाँ पर मत्स्यावतार भगवान के साथ उन दोनों का बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ। पुराण में बहुत उसका वर्णन आता है। कई हजार साल तक युद्ध हुआ उनका, वो भी सामान्य नहीं थे। ये जो राग द्वेष जो होते हैं वो हमेशा ज्ञानियों के साथ उनका झगड़ा चलता ही है। और हमारे साथ भी उनका झगड़ा चल रहा। कब से चल रहा है? जब से संसार में हम लोग आए तब से हमारा झगड़ा चालू ही है। हम हटाना चाहते वो हटता नहीं है। राग द्वेष रूपी जो कैटभ मधु कैटभ है, सभी व्यक्ति साथ उसका रोज झगड़ा चलता ही रहता है। वैसे भगवान विष्णु के साथ भी हजार हजार साल तक दोनों का युद्ध हुआ।
युद्ध होने के बाद न किसी का हार हो रहा है न किसी का जीत हो रहा है, ऐसे चलता रहा। उस समय मधु कैटवों ने बोला भगवान विष्णु को, अरे हमको तुम क्या हरा सकते हो, तुम्हारे वश की बात नहीं है। राग द्वेषों को हराना इतना सामान्य नहीं है, इसलिए तुम हरा नहीं सकते हो। लेकिन तुम्हारा युद्ध देकर के हम प्रसन्न हो गए। हमारे साथ इतने देर तक तुमने युद्ध किया, बहुत से लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, लेकिन तुमने अभी हारा नहीं है, इसलिए तुम्हारा युद्ध कौशल देख करके हमें बहुत खुशी है। हम तुमको वर देना चाहते हैं, मांगो तुम क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तुम वर दोगे? हाँ, अभी मांगो, जो मांगोगे वो वर दे देंगे। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे द्वारा तुम दोनों की हत्या होनी चाहिए, वर दे दो, वरदान करो। अब तो उस समय के जो राक्षस थे वो भी सत्यवादी रहे, इसको छोड़ करके दूसरा मांगो ऐसे बोलने वाले नहीं थे। जो एक बार शब्द दे दिया दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके हाथों से मरने के लिए तैयार है। जब भी राग द्वेष मरेगा, ज्ञानी के हाथ ही मर सकता है, दूसरे के हाथ से कैसे मरेगा। तो भगवान जब उसको मारने के लिए तैयार हो गए, तब उन लोगों ने एक मांग मांगा, आपने हमें भी वरदान दिया था वर मांगने के लिए, तो हमारा एक मांग है कि भी सारे परिसर जो है पानी से भरा हुआ है, हमको वहाँ मारो जहाँ पानी नहीं है। वो भी चालू किया, जब पानी है तो हमको मारी नहीं, रूप से बढ़ाया। वो दोनों राक्षसों का जो शरीर था बहुत विशाल काय होता, दोनों को आराम से अपने गोद पर बैठने जैसे अपने गोद को बहुत विस्तार से बनाया और बोला, आओ तुम लोग मेरे गोद में सो जाओ। बाद में दोनों सो गए। भगवान ने मधु कैटवों को नष्ट कर दिया, मधु कैटवों को संहार कर दिया। जब राग द्वेष को संहार करने, एक आदमी को राग द्वेष का जब संहार करता है, राग से मुक्त हो जाता है, उनके मन में एक प्रकार अभिमान आता है, जो असाध्य मैंने साध्य किया। राग द्वेष को जीतना किसी का वश की बात नहीं है, फिर भी मैंने जीता, ऐसा हर एक आदमी के मन में एक प्रकार का अभिमान होता है। इसलिए कभी कभी ज्ञानी के मन में भी अभिमान होता है, तो अभिमान के कारण उनको फिर जो है दुख भोगना पड़ता है। तब भगवान विष्णु जो मत्स्यावतारी भगवान विष्णु था, उनके मन में बहुत बड़ा अभिमान है, मैंने मधु कैटवों को मारा, मैंने मधु कैटवों को मारा। उस अभिमान में धुंध हो करके समुद्र में इधर से उधर, उधर से इधर जो है तबाही मचा दिया, अर्थात एक प्रकार का सुनामी निर्माण कर दिया। समुद्र में सुनामी निर्माण किया। समुद्र के पानी कितनी बहुत ऊंच ऊंच लहरें उठने लगी, प्राणी मरने लगे। जलचर प्राणी को जीना मुश्किल हो गया।
तब जो है सभी देवी देवता भगवान शिव से प्रार्थना किया। भगवान मधुकैटभ हमारे पूजा पाठ का मेन जो साहित्य था, वेदों को उन्होंने चुरा लिया था, हमारे पूजा सब बंद हो गई थी। अब वेद आ गए लेकिन भूमि बचेगी नहीं तो फिर हमारी पूजा कैसे होगी। इसलिए किसी न किसी तरह से जो उन्मत्त मत्स्य है उसका आपको निग्रह करना पड़ेगा। तो भगवान उस समय उस समुद्र में जा करके उस मत्स्य को एक ही क्षण में मार डाला, एक क्षण में। अर्थात भगवान शिव जो है सर्वसमर्थ होने के कारण और उन्हीं के आज्ञा से सब कुछ चलता है। तेन बिना तृणोपि न चलते, उसके आदेश के बिना कुछ भी नहीं चलता है। ऐसे सर्वसमर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्त भगवान ने एक क्षण में उस मत्स्य को मार डाला। तो मारने के बाद जो है उसका जो है शरीर का चमड़ा अलग हो गया, मांस तितर बितर हो गए, उसकी जो हड्डियां बची, अस्थियां जो कंकाल जो बच गए, उसको भगवान ने अपने हाथ में लेकर के आनंद से विभोर होकर के सबको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मत्स्यावतार के उन्मत्त अवस्था को नियंत्रण करने के लिए भगवान शिव को अवतार लेकर के मत्स्य का संहार करना पड़ा और उसके कंकाल को धारण करके भगवान ने कंकाल तर लीला का वर्णन होता है। इस कंकाल लीला के बारे में अलग अलग साहित्य में, जैसे सूक्ष्मागम में, लिंग पुराण में अलग अलग बातें भी हैं। तो लिंग पुराण में इसके बारे में एक अलग कथा आती है। जब हिरण्याक्ष नामक जो राक्षस था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दोनों भाई थे, तो हिरण्याक्ष ने एक बार इस पृथ्वी को गोल चटाई के जैसे उसको गोल करके, पृथ्वी को गोल करके अपने बगल में रख करके समुद्र में जा करके बैठा था पृथ्वी को। उस समय पृथ्वी में रहने वाले सभी जीवों को अपना नित्य कर्म संभव नहीं था। जब सभी उनको भगवान को प्रार्थना किया, उस समय भगवान ने विष्णु भगवान को आदेश दिया कि इतना वजन थे उसको सहन करना भूमि के लिए संभव नहीं हुआ। तब पृथ्वी माता जब प्रार्थना की, उस समय भगवान शिव आकर के उनके दोनों दांतों को जो पृथ्वी पर रखा गया था उसको अपने गले में आभूषण के रूप में धारण किया। इसलिए भगवान को दंष्ट्री, दंत जो होता है उसको आभूषण के रूप में धारण किया था। इसलिए भगवान को दंष्ट्री नाम भी आता है। और इस कंकाल धारण का एक तीसरा भी एक उदाहरण आता है। वो सूक्ष्मागम में उसका उदाहरण आता है। आप लोग जानते हैं वामनावतार। जब बलि नामक चक्रवर्ती वो इंद्र पद प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता था, उनका अंतिम 100वां यज्ञ था, उसको यज्ञ किया होता तो पहले वाला इंद्र को अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। उस समय जो इंद्र था, तत्कालीन जो इंद्र था, भगवान विष्णु से प्रार्थना किया,
भगवान किसी तरह मेरे इंद्र पद को अब बचा दीजिए, नहीं तो बलि एक यज्ञ पूरा करेगा तो आकर के हमारा आक्रमण करेगा, मुझे छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए किसी तरह मेरी रक्षा कीजिए। तो समय भगवान विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है वितत्य व्याप्य तिष्ठति इति विष्णु, जिसका स्वरूप संपूर्ण व्यापक स्वरूप होता है, विशाल स्वरूप होता है। ऐसे भगवान विष्णु एक छोटा सा वामन रूप धारण किया, वामन अवतार उसको कहते हैं। एक छोटा बोडो का वेश धारण किया, ब्राह्मण बोडो का वेश धारण करके एक छाता हाथ में ले करके तो बलि के यज्ञ मंडप में आया। कोई यज्ञ या करते हैं तो ब्राह्मणों को भूरि दान दक्षिणा देने की परंपरा है। भूदेव तो ब्राह्मण होते हैं, उनको दान देने से देवता प्रसन्न होती है। तो दान देने के लिए बहुत से लोग आए थे, उसमें ये भी आया वामन, भगवान वामन भी वहाँ आया दान लेने के लिए। देखने के लिए सुंदर भगवानी बालक के बन के आया था। तो उन्होंने राजा उनको देख करके प्रसन्न होकर के नमस्कार किया। बटू तुमको क्या चाहिए, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो पैर है इसके नाप के 3 पग भूमि मुझे चाहिए, 3 पैर भूमि। राजा बलि को थोड़ा सा कैसे तो भी लगा, अरे इतने बड़े यज्ञ में आया है, तुम 1000 एकड़ जमीन मांगो और घोड़ा गाड़ी मांगो, सोना चांदी मांगो, ये तुम केवल पैर रखने के लिए 3 पैर जमीन लेकर क्या करोगे? उन्होंने कहा मुझे इतना ही दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उनके जो आचार्य थे शुक्राचार्य, उन्होंने देखा अरे तो ये भगवान विष्णु मेरे शिष्य को यज्ञ का फल न मिलने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहा है। और जा करके अपने शिष्य को बताया, बलि को, शुक्राचार्य ने, ये तो छोटा बालक नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। बोलने से थोड़ा मांगता है, बाद में लेते समय बहुत कुछ ले सकता है तुम्हारा, इसलिए मत देना। उन्होंने कहा मैंने एक बार देने का वचन दे दिया है, वाग्दान देने के बाद वस्तु दिया ही जैसे होता है, बाद में उससे इधर उधर नहीं हो सकते। इसलिए मैं मेरे वचन से विमुख नहीं होऊंगा, मैं जो देने के लिए शब्द दिया मैं अवश्य दूंगा। तो वामन ने कहा आप कमंडल में पानी लीजिए, दान कर दीजिए, संकल्प छोड़ दीजिए। जैसे कमंडल से उनके हाथ में पानी डालने गए, उस समय शुक्राचार्य ने सोचा अभी तो कुछ न कुछ करके रोकना चाहिए। तो जा करके छोटा सा रूप धारण करके कमंडल के तोटी में बैठ गया, जहाँ से पानी गिरता है वहाँ बैठ गया, पानी न गिरे ऐसे व्यवस्था किया। कितना झुकाने पर भी पानी नहीं गिर रहा है। ये वामन को मालूम हुआ, उन्होंने कहा इसमें कुछ कचरा बैठा है, इसको एक दर्भ कूर्च ले करके इसको साफ करो। तब बलि ने एक दर्भ कूर्च ले करके उसमें जब डाला, वो शुक्राचार्य के आंख में चला गया, तुरंत हट गया, वहां से पानी गिर गया, संकल्प हो गया। तब से शुक्राचार्य जो है एकाक्षी बन गया। इसका कहने का तात्पर्य है जो भी दान दे रहा है उस दान में दूसरे व्यक्ति जा करके व्यवधान नहीं डालना चाहिए। खुद तो देता नहीं, देने वालों को न देने के लिए प्रवृत्त करने बड़ा पाप होता है।
इसलिए शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए। संकल्प छूट गया। बाद में उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना पैर से नाप लीजिए। उन्होंने एक पैर से जितने भी नीचे के भूमि से नीचे तक लोग सबको उसको व्याप लिया। एक पैर से ऊपर के 7 लोगों को, एक पैर से नीचे के 7 लोगों को, पूरा 14 से चतुर्दश बोनों में दोनों पैरों से नाप ले लिया। बोला 2 नाप से पूरा मेरे हाथ में आए, तीसरा पार मैं पाद कहाँ रखूं? उन्होंने कहा मेरे मस्तक पर रखिए। तो उनको मस्तक पर रख पे सुतल लोक में उनको भेज दिया और इंद्र पदवी जो है वो स्थिर हो गई। तब इनको जो त्रिविक्रम का रूप धारण किया था, त्रिविक्रम बोलते हैं उनको, बाद में जो विराट रूप धारण किया, उनके मन में एक प्रकार का अभिमान आया। मैंने इंद्र का जो पद था उसको मैंने बचाया। किससे बचाया? मैं बढ़ने से बचाया। मेरे शरीर को बड़ा करने से मैंने पूरे चतुर्दश भुवनों को नाप करके मैंने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और इंद्र का पद इंद्र को सुस्थिर रख दिया करके और बढ़ने लगा। वो त्रिविक्रम जो है और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। उनके बढ़ने से सूर्य चंद्र का जो प्रकाश है भूमि तक आना बंद हो गया। दिन कौन सा रात कौन सा इसको मालूम में नहीं पड़ने लगा। उस समय सभी देवी देवता भगवान शिव से फिर प्रार्थना किया। उस समय भगवान जो है एक अपना अवतार से जो त्रिविक्रम था, विष्णु का जो विशाल रूप था, उसको ध्वंस करके उनके शरीर के जो अस्थियां थी, कंकाल जो थे, उन सभी को भगवान ने धारण किया। इसलिए उनका नाम कंकालधर लीला ऐसे भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान शिव जो है, जहाँ भी संसार में विपत्ति आती है, जो भी व्यक्ति अहंकार से बढ़ जाता है, अहंकार को नाश किए बिना उसका उद्धार नहीं होता है। अहंकार से आदमी का नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जो है सभी का अहंकार दूर करके उनको वास्तविक ज्ञान प्रदान करके उनको मुक्ति देने की लीला हमेशा करते हैं। वैसे कंकालधर लीला में 3 कथाएं यहाँ पर प्रसिद्ध है। एक मधु कैटभ संहार की लीला आती है, एक भगवान का वराह रूप धारण करके जो पृथ्वी को उद्धार किया तो उसके दांतों को, वो भी हड्डी होते हैं, उसको अलंकार के रूप में धारण किया। अंत में जो है त्रिविक्रम को संहार करके उनके हड्डियों को अलंकार के रूप में धारण करने के कारण भगवान शिव को कंकालधर ऐसा कहा जाता है। ऐसे कंकालधारी सुंदर मूर्ति भगवान शिव जो है, जैसे अन्य लोगों के अहंकार ध्वस्त करता है, वैसे हम आप लोगों के अहंकार को ध्वस्त करके हम सभी लोगों को शिवज्ञानी में होने में जो अहंकार जो बाधक है उसको दूर करें, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर।
श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणेते बोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिबोधदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिवलिङ्गसंगाय मंगलम भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सानन्दमारदने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपदये शिव हर 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 महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों की जय। मानव धर्म के धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಂದೇ ವಂದೇ जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। नारं वा परमोपकारमिदं
त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगणांश्च राचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वमर्त्यफलादनौषधमिति ज्वालाकरं भीकरम् निक्षिप्तं गरणं गलेन गलितं नोद्धीर्णमेव सजा निक्षिप्तं गरणं गलेन गलितं नोद्धीर्णमेव सजा हरः सहस्राक्षसहस्रपाद प्रभुं विश्वतो वृत्वा अध्यधिष्ठत्रपादुगणम् तस्याद्धो विमतो पुरः यत्पुरुषेण अभिषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्य